शांति के सागर परमपिता परमात्मा से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाने की, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर वंडरफुल गॉडफादर से वंडरफुल प्राइज लेने की, बेधड़क होकर अर्थात रसीले ढंग से ईश्वरीय सेवा करने की, माया की लड़ाई में बलवान बन उस पर जीत पाने की, मुरली सुनकर सदा सुजाग रहने की और सबको सुजाग करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म परिचय, परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म प्राप्तियाँ, इसका भाग्य कल्प में एक बार संगम युग में ही प्राप्त होता है, परंतु उसे पाने की विधि है जिसका स्पष्टीकरण समय समय पर मीठे परमात्मा करते रहते हैं। पुजारी से पूज्य बनाने वाले एवर पूज्य परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करो, और परम पूज्य बनने के लिए फिर संपूर्ण स्वच्छ आत्मा बनो। स्मृति से समर्थी आती है, स्मृति रूपी कलम से तकदीर की तस्वीर बनानी है, इसलिए समझ देते हैं कि सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। समझ देते हैं कि पूज्य आत्मा ही सबकी प्यारी बनती है, उनकी फिर जड़ मूर्ति भी सभी को प्यारी लगती है, सभी को पवित्रता भाती है, इसलिए आपस में भले झगड़ते भी हैं लेकिन मूर्ति को ज़रूर प्यार करते हैं, उसका बहुत रिगार्ड रखते हैं, उसको बड़ा सहेज कर रखते हैं। पवित्र बनने वाली आत्माओं का यादगार है मूर्तियाँ, ऐसा पूजनीय बना रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। समझते रहे कि अपने आप से पूछो कि मन बुद्धि जो है वो संपूर्ण स्वच्छ बने हैं, दैहिकपन समाप्त हो गया है, जरा भी दैहिक अस्वच्छता मिक्स न हो। समझ देते हैं कि मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग जो हैं वो छोटे बड़े हैं, इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आ जाती है। तो बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि सदा मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, इसी को कहते हैं स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखनी है, तब कहेंगे स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति या फिर अन्य आत्माओं के प्रति अगर व्यर्थ संकल्प आता है तो ये स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। तो चेक करना है कि मन और बुद्धि स्पष्ट और श्रेष्ठ है, फिर ही डबल लाइट स्थिति बन सकती है। दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति समाप्त हो जाती है तो स्वच्छ बन जाते हैं। देह का भान आत्मा को अस्वच्छ और अपवित्र बनाता है, आत्मा को उसके स्वधर्म से विस्मृत कर पराई विकार के धर्म में ले जाता है। अपनी ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म में लौटकर रावण के कर्जे से मुक्त होकर संपूर्ण स्वच्छ बनना है। हमें निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। ऐसी आत्माएं ही फिर परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करती हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के संग रहने वाली एक व्रता पिता व्रता पतिव्रता की प्रतिज्ञा निभाने वाली आत्मा ही संपूर्ण पवित्र बन अपने परमपिता परमात्मा के प्यार को पाने का पात्र बनती है। ऐसा पात्र बनने के लिए विधि पूर्वक परम पूज्य बनना है, समर्थ बनाना है, हर तरह के व्यर्थ और नकारात्मकता से स्वयं को मुक्त करना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से हमें ज्ञान का खजाना मिलता है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना है या फिर बुद्धि में रखना है। ज्ञान अर्थात समझ है, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य और असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको प्रभु जी ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का खजाना धारण करना है, जमा करना है, हर समय हर कर्म हर कार्य में समझ से चलना है। चेक करना है कि ऐसे ज्ञानी तो आत्मा हम सब कहाँ तक बने हैं।
प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में लक्ष्य और लक्षण समान हो, तब कहेंगे कि ज्ञान के खजाने को धारण किया है। हर बात की यथार्थ समझ हमको मिलती है और फिर उसी प्रमाण चलने का फरमान भी मिलता है। जीवन में रहते हुए, व्यवहार में आते हुए जीवन मुक्त जीवन जीने की कला सीखने का खजाना है। इसलिए इसे स्वयं में धारण करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा। ज्ञान को धारण कर फिर हमें हर कर्म जो है वो समझ से करना है। कर्म से फिर भाग्य का निर्माण होता है। हमें अब किसी भी तरह की बेसमझी नहीं करनी है। बेसमझी से तो हम सब दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। अब समय है सौभाग्यशाली बनने का। जो सोच समझकर ज्ञान प्रमाण संकल्प करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं। समझते रहे मीठे परमात्मा के ज्ञान के खजाने को प्रयोग में लाओ, समझदार बनो। जिस्मानी हुनर देह अभिमान से ग्रसित होता है, इसलिए भपका दिखाता है, दबदबा दिखाता है, लेकिन होता अंदर से खोखला है। शक्ति धन का खर्चा बहुत करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, उससे रूह निखरती नहीं है। हम आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी हुनर सिखाते हैं, हमें सतोगुणी और सतयुगी बनाते हैं। इस विधि से आत्मा बेदाग बनती है। देह भान, देह अभिमान, देह की कमी कमजोरियां जो हैं, कर्म बंधन जो है, उससे मुक्त होती है। ज्ञान और योग के पंखों से पवित्र धाम अपने घर जाने के काबिल बनती हैं। शांति धाम, पवित्र धाम, स्वीट साइलेंस होम, वाणी से परे धाम, सर्व बंधनों से मुक्त धाम है। सर्व तरह के दैहिक बंधनों की रस्सियों को शुभ भावना, शुभ कामनाधारी बन, सत्यता और दिव्यता के व्यवहार से खोलकर कर्मातीत बन, विश्व कल्याणकारी बन, घर वापस इज्जत से जाने की कला सिखाते हैं। मन वचन कर्म से पवित्र बन, धरा पर बनाए हुए सारे हिसाब किताब भी सेटल कर सूर्य चांद से पार शांति धाम अपने घर चलना है। ड्रामा के राज को यथार्थ समझना है। अपने मन और चित्त को शांत कर सर्व तरह के प्रश्नों से पार होकर साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे वैर खत्म कर अपने घर मूल वतन जाना है। फिर हमें डर नहीं लगेगा। शरीर को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए समझ से इससे डिटैच होना है। बहुत काल से घर छोड़ा हुआ है, इसलिए विचार कर खुद को बार बार समझाना है कि हम सब परम धाम के रहने वाले हैं। अपनी शांति धाम ब्रह्मांड में अब हमको फिर से जाना है। साइलेंस की अनुभूति हमें सारी यहाँ ही करनी है। साइलेंस का घमंड शुद्ध घमंड है। परमात्मा से रूहानी हुनर सीखकर रूह अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होकर परमात्मा की याद में रहकर अपने सतुगुणी स्वरूप सतयुगी विशेषताओं को यूज कर सेवाओं में उसका सहयोग देकर श्रीमत पर चलकर सर्व गुणों से संपन्न होकर 16 कला संपूर्ण बन, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से 21 जन्मों की प्राइस लेते हैं। समझ देकर नीचे से ऊपर ले जाते हैं। मीठे परमात्मा याद दिलाते हैं घर की, याद दिलाते हैं गवाई हुई राजधानी की। समझ देते हैं कि देह अभिमान रूपी रावण ने कैसे सब कुछ छीन लिया। अब फिर से अपने असली घर भी जाना है और फिर राजाई भी पुनः पानी है। कैसे पानी है, कैसे मुक्ति धाम जाना है, विधि बताते हैं। विधि प्रमाण चलकर लायक बनना हमारी जिम्मेवारी है। इज्जत से जाना या सजाओं द्वारा जाना ये हर आत्मा खुद तय करती है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा तो हर तरह से बचाने का ही प्रयास करते हैं। ज्ञान से सही राह पर चलते हैं तो सदगति होती है। घर सभी को जाना है, लेकिन पवित्र बनकर जाना है। योग बल से पवित्र बनने की विधि बता रहे हैं मीठे परमात्मा। आत्मा के भान में एक परमात्मा संग योग लगाने से उनसे बल मिलता है पवित्र बनने का। अगर ये विधि नहीं यूज करेंगे तो सजाओं के बल से फिर
पावन बनना पड़ेगा। जितना प्रभु जी को याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे, और अगर याद नहीं करेंगे तो फिर पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सज़ा भी खानी पड़ेगी, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। पवित्र बनने की, देवता बनने की नॉलेज उच्चतम नॉलेज है। पवित्र बनने की युक्ति एकमात्र युक्ति है, एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना। इसी से सारा पतित बना खत्म होगा और पावन बन जाएंगे। असल में हम सब पावन थे, इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। मुक्तिधाम भी शिवालय है, जीवन मुक्तिधाम भी शिवालय है। प्रभु से मिल रही रूहानी हाईएस्ट नॉलेज को यथार्थ समझना है, स्वर्गवासी बनना है। सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर रूहानी ताकत से खुद को संपन्न बनाना है। हमें बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है, पुरुषोत्तम बनना है। वैल्यूबल रत्न हमें मिल रहे हैं, धारण कर वैल्यूबल बनने के लिए बाप को यथार्थ जानकर उन्हें याद कर पावन बनना है। देह रूपी चमड़ी का जो भान है वो न हो योग में, तभी हम पावन बन सकते हैं, तभी हम दैवी गुण भी धारण कर सकेंगे। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसलिए इसे बड़ा अटेंशन से पढ़ना है। हमारे बुद्धि का योग टिक कर भीतर में न जाए, देह अभिमान में न जाए, ये ख्याल जरूर रखना है, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे, बाप को भूल जाएंगे। नई दुनिया स्थापन करके विश्व का मालिक बनाने वाले बाप से बहुत लव होना चाहिए, उन्हें कभी भी नहीं भूलना है, प्यार से उन्हें याद करना है, ड्रामा के राज को समझना है, सब तरह की नाराजगी से खुद को मुक्त करना है। हाहाकार से पहले श्रीमत पर चलकर वैल्यूज धारण कर वैल्यूबल बनना है, फिर हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण की निशानी को सामने रखकर सर्व विशेषताओं को धारण कर हमें वैसा बनना है। देवताएं कैसे विजयंती माला में आते हैं, कैसे राज्य लेते हैं, समझना है, विधिपूर्वक चलकर फिर राज्य लेना है, माला में आना है। शिव बाबा सत्य बताते हैं, इसलिए बेधड़क होकर उनके द्वारा बताए गए सत्य को सभी के साथ शेयर करना है। शांति स्थापन करने में पवित्रता की मदद जरूर करनी है। अपने परमपिता परमात्मा से राज्य भाग्य लेना है। वंडरफुल पढ़ाई को अमल में लाकर वंडरफुल गॉडफादर से वंडरफुल प्राइज लेनी है। प्यार से, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। कमी कमजोरियों से युद्ध चलती है, समय लगता है जीतने में, इसलिए दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, हमें हार नहीं खानी है, अलर्ट जरूर रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन सदा चलता रहे, इसमें व्यस्त रहेंगे तो माया को जीत सकेंगे, वरना तो माया जीत लेती है। गिरने वाले फिर मुरली नहीं सुनते हैं और वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं, गंदे कामों में लग जाते हैं। मुरली तो हमें सुजाग करती है, खतरों से बचाती है, इसलिए मुरली मिस नहीं करनी है। मिस नहीं करने वाले सुजाग रहते हैं, औरों को भी सुजाग करते रहते हैं। ये कार्य करते रहना है, क्योंकि ये हम आत्मा का दूसरी आत्माओं के प्रति कर्तव्य है। जिन्हें माया खा रही होती है उन्हें बचाने की कोशिश जरूर करनी है। शुभ भावना, शुभकामना रखनी है कि औरों से कि फिर से ये लोग सुजाग हो जाएं। किसी को भी माया हप ना कर ले, नहीं तो ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत की अवज्ञा कर उनकी निंदा नहीं करानी है। निंदा कराने वालों को फिर परमात्मा द्वारा स्थापन सचखंड में ठिकाना नहीं मिलता है। परमात्मा प्यार से भी विवंचित रह जाते हैं। सावधानियां देकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को सेंसिबल बनने की समझ देते हैं। सेंसिबल बन औरों को भी सेंसिबल बनने का सहयोग जरूर देना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।